एपिसोड की शुरुआत में हमें फ्यूकी को दिखाया जाता है जो कि हमेशा की तरह खुश होती है, लेकिन आज तो वो कुछ ज़्यादा ही खुश है क्योंकि कल 14 फरवरी है और इसी वजह से फ्यूकी को लगता है कि सुबह कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा। फ्यूकी की बातें सुनकर सायोरी बोलती है कि हाँ हो सकता है, और ये तभी दोनों ये देखती हैं कि सुबासा भी स्कूल में आ चुका है और अगले ही पल फ्यूकी सुबासा के पास चली जाती है उसे तंग करने के लिए। लेकिन सुबासा फ्यूकी से बोल देता है कि उसने कल के बारे में अभी तक कुछ नहीं सोचा। इस वजह से फ्यूकी का मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक लड़का उनकी बातें छुपकर सुन रहा था जिसका नाम मासू होता है, और अगले ही सीन में हमें मासू सुबासा के पास आते हुए दिखाया जाता है। वो उससे कुछ बातें करना चाहता था कल के बारे में। अब इसके बाद मासू सुबासा से बोलता है कि वो फ्यूकी और सायोरी से माफ़ी मांगना चाहता है क्योंकि मासू ने फ्यूकी के साथ बड़े गलत तरीके से बात की थी चॉकलेट डे वाले दिन। इसी वजह से मासू उन दोनों को तोहफा देकर माफ़ी मांगना चाहता था और इसी वजह से वो सुबासा के इस बारे में एडवाइस मांगने आया है। सुबासा मासू से कहता है कि तुमने अच्छे से माफ़ी मांग कर उन्हें ये बताना चाहिए कि वो उनके दोस्त बने रहे, और इसके अलावा मुझे पूरा यकीन है कि फ्यूकी भी तुम्हारे साथ दोस्त बने रहना चाहती है, और जब सायरी तुम्हें फ्यूकी से माफ़ी मांगते हुए देखेगी तो वो खुद ही तुम्हें माफ़ कर देगी। सुबासा की बातें सुनकर मासू बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब सुबासा के घर पे सुबासा कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है और उसकी दादी रेसिपी बता रही होती है। यहाँ पर सुबासा की दादी उससे पूछती है कि तुम ये बनाकर किसी को शुक्रिया कहना चाहते हो। सुबासा बोलता है कि हाँ, इसके अलावा हर कोई अपने पसंदीदा लोगों को खुश रखना चाहता है। अब अगले दिन हम मासू और फ्यूकी के सामने माफ़ी मांगते हुए देखते हैं। वो फ्यूकी से कहता है कि उस दिन मैंने तुमसे कुछ भी कहा, प्लीज़ तुम उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी मांगने के रूप में तोहफा लेकर मैं जो आया हूँ उसे एक्सेप्ट करो। मासू की बात सुनकर फ्यूकी उस तोहफे को खुशी खुशी ले लेती है और उसे माफ़ कर देती है। मासू की माफ़ी मांगते हुए देखकर सुबासा और सायोरी चुप कर यहाँ पे देख रहे थे, और यहाँ पर सुबासा सायोरी से पूछता है कि अब तो मासू पर तुम गुस्सा नहीं होना, जिस पर सायोरी बोलती है कि अगर उसने फ्यूकी को माफ़ कर दिया तो मुझे क्या ही दिक्कत होगी। तभी मासू सायोरी को भी वो तोहफा देता है और सुबासा अपने बैग में कुछ कुकीज़ निकालता है, और इसके बाद सुबासा इन्हें बताता है कि ये उसके फेवरेट कुकीज़ हैं जो कि उसकी दादी के लिए उसे बनाया करती थी। इस वजह से इन्हें तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता था मैं। और इन कुकीज़ को पाकर फ्यूकी और सायोरी दोनों खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी मासू सुबासा से कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए क्या कर सकता हूँ। सुबासा बोलता है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब घर पर जाकर सुबासा अपनी दादी को बताता है कि वो कुकीज़ उसके दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। फ्यूकी तो उन्हें घर पर बनाना चाहती है, इसी वजह से आपसे रेसिपी पूछी है। ये बात सुनकर सुबासा की दादी बोलती है कि ठीक है, मैं उसे रेसिपी बता दूंगी। लेकिन तभी उसे मासू का मैसेज आता है और जो कि उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ फिशिंग करने चलेगा, और सुबासा यहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जब मासू और उसके पापा साथ आए होते हैं फिशिंग करने के लिए, और उसके बाद सुबासा और मासू एक साथ फिशिंग करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी ये दोनों देखते हैं कि वहाँ फ्यूकी भी आई होती है। सुबासा फ्यूकी से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर फ्यूकी बताती है कि उसके पापा भी फिशिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उसकी फैमिली हर साल यहाँ पर आती है। लेकिन यहाँ पर उसके पापा कुछ नहीं पकड़ पा रहे हैं, इस वजह से वो दूसरी जगह पर मछलियाँ पकड़ने जा रहे हैं, और मैं भी यहाँ पर बस जाने ही वाली थी। तभी तभी मासू बोलता है कि क्या तुम हमारे साथ फिशिंग करना चाहोगी। फ्यूकी इसके लिए तैयार हो जाती है। अब इसके बाद मासू वो गड्ढा खोदने लगता है मछली पकड़ने के लिए, क्योंकि वो नदी में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी। गड्ढा खोदने के बाद ये तीनों मस्त आराम से बैठकर फिशिंग करेंगे, और इस वक्त मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, इस वजह से ये लोग टेंट को बाद में लगा लेंगे। और वैसे सुबासा मछली पकड़ना आता ही नहीं है उसे, मासू उसे बताता है कि क्या क्या करना चाहिए, और उसके बाद ये तीनों मछली पकड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। 1 घंटा हो जाता है और अब तक इन्हें एक भी मछली पकड़ी नहीं गई होती है। इस वजह से मासू को ये देखकर वहाँ से जाने लगता है कि उसके पापा क्या कर रहे हैं। मासू के जाने के बाद फ्यूकी सुबासा से कहती है कि अगर उसके आने तक हम कई सारी मछलियाँ पकड़ लें तो ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला होगा। सुबासा भी कहता है कि हाँ, लेकिन इसके बाद सुबासा कहता है कि मछलियाँ सारा जो भी का चारा था वो खा चुकी हैं। सुबासा चारा लगाकर फिर से मछलियाँ पकड़ने लगता है, लेकिन कोई भी मछली नहीं फंस रही थी। इस वजह से सुबासा फ्यूकी से पूछता है कि कहीं वो बोर तो नहीं हो रही, जिस पर फ्यूकी बोलती है कि नहीं। काफ़ी लंबे वक्त बाद इन दोनों को अकेले वक्त बिताने का मौका मिल रहा है। सुबासा बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा। लेकिन ये बात सुनकर अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। इस वजह से फ्यूकी सुबासा के पास आकर बैठ जाती है, और इसके बाद ये दोनों वीडियोज़ देखने लगते हैं। फ्यूकी यहाँ पे सुबासा को बताती है कि वो अच्छी तरीके से मेकअप करना चाहती है, जैसे नॉर्मल मेकअप तुम करके आती हो उसमें तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हो। ये सुबासा फ्यूकी को बोल रहा होता है, लेकिन अगली बार सुबासा फ्यूकी को समझाने लगता है कि उसके कहने का ये मतलब नहीं था।
मैं तुम्हारे पास मेकअप की बात कर रहा था। वैसे मुझे मेकअप के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन तुम हमेशा मेकअप सीखती रहती हो। तुम कितनी ज़्यादा अमेजिंग हो, क्योंकि सुंदर और प्यार दिखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सुवासा की बातें सुनकर स्यूकी बोलती है कि मैं सिर्फ खुद से अच्छा नहीं दिखना चाहती, मैं चाहती हूँ कि दूसरे भी अच्छे दिखें। मैं मेकअप और ब्यूटी के बारे में सबको सीखना चाहती हूँ। काश मैं विदेश में जाकर पढ़ाई कर पाती। ये कहते हुए फ्यूकी सुवासा के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाती है, जिस वजह से सुवासा की हालत टाइट हो जाती है। इसके बाद फ्यूकी सुवासा से पूछती है कि तुम बिना मॉइस्चराइज़र और टोर के कहीं भी बाहर चले जाते हो, तुम्हें इन सर्दियों में अपना ख्याल रखना चाहिए, लो अपने होठों पे लिप बाम लगा लो। सुवासा बोलता है कि लेकिन ये तो तुम्हारी है। फ्यूकी बोलती है कि अगर तुम इसे नहीं लगाओगे तो तुम्हारे होठ फट जाएंगे। और इसके बाद फ्यूकी सुवासा के लिए एक नहीं सुनती, चेहरे को पकड़ कर लिप बाम लगाने लगती है। और ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। लेकिन कुछ होने से पहले ही मासू वहाँ पर आ जाता है, और वो आते ही वो बताता है कि उसके पापा ने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ ली हैं। दूसरी ओर सुवासा उसकी धड़कनें और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, क्योंकि फ्यूकी उसके काफ़ी ज़्यादा करीब थी। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर मासू ने आके उसे बचा लिया। और दूसरी जगह पर जाने के बाद हम देखते हैं कि सुवासा और फ्यूकी काफ़ी सारे मछलियाँ पकड़ रहे हैं, और इसके बाद वो दोनों फ्राई करने लगते हैं उस मछली को। तभी मासू इन्हें बताता है कि उसकी माँ ने उनके लिए कुछ राइस बॉल्स भी बनाए हैं। सुवासा को उनका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और इसके बाद सुवासा राइस बॉल और फ्राइड फिश को एंजॉय करने लगता है। और अब मासू इन्हें बताने लगता है कि आखिर सीजन राइस कैसे बनाए जाते हैं। इसके साथ ये दोनों मछलियाँ खाने लगते हैं और एंजॉय भी करते हैं। लेकिन अगले दिन बेचारा सुवासा बीमार पड़ जाता है, क्योंकि कल का दिन कुछ ज़्यादा एंजॉय कर लिया था उसने, जिस वजह से वो जुकाम हो गया था उसे। और तभी सायोरी सुवासा का मैसेज करके पूछते हैं कि वो ठीक है ना। मासू ने बताया कि उसे जुकाम हो गया है, जिस पर सुवासा बोलता है कि मैं इतना भी बीमार नहीं हूँ, तो चिंता मत करो। सायोरी बोलती है कि तुम ठीक हो जाओगे, मैं गेम्स खेलना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। सुवासा बोलता है कि ठीक है। तभी सुवासा की दादी उसे खाना लेकर आती है, और तभी सुवासा की दादी उसे बताती है कि वो बगल में जो लड़की रहती है उसने तुम्हारे लिए एक चीज़ दी है। जहाँ पे जो सुवासा होता है उस लेटर को देखते हैं, जो कि रेना सेनपाई ने लिखा होता है, जिसमें वो बताती है कि वो डिहाइड्रेटेड ना हो और पानी पीते रहे। इसके बाद सुवासा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी सुवासा की दादी बताती है कि उसे कुछ काम से बाहर जाना है, तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। सुवासा बोलता है कि नहीं, आप चले जाओ। इसके बाद सुवासा की दादी चली जाती है और सुवासा ड्रिंक पीने लगता है। इसके बाद वो खाना भी खा लेता है, लेकिन उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और कुछ देर बाद वो बीमार होने लगता है और अकेला महसूस करता है, और सोचता है कि काश उसके पास कोई आ पाता। तभी वो सामने फ्यूकी को देखता है, जो कि देखता है कि फ्यूकी उसके लिए यहाँ पर आई है। फ्यूकी बताती है कि उसकी दादी उसे रास्ते में मिली थी, जिसने उसे जो सुवासा बीमार है उसके बारे में उसे बताया था, ताकि वो उसका ख्याल रख सके। जब तक तुम्हारी दादी नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। फ्यूकी सुवासा को कुछ अपनी कैंडी देती है और उसे कहती है कि तुम ऐसे जो गले की खराश वगैरह होगी वो मिट जाएगी, इसलिए तुम इसे खा लो। फिर उसके बाद जब वो गोली खा लेता है, उसके बाद सुवासा सो जाता है वहीं पे, और फ्यूकी देख रही होती है कि सुवासा कैसे बच्चे की तरह सो रहा है। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुवासा जो होता है वो मैसेज करके बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुका है। इसके लिए वो मैसेज करके फ्यूकी को बोलता है कि शुक्रिया, और इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।